कृष्णा आप सभी को। तो चलिए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ व्रत कथा। क्योंकि जिस जिसको नहीं आती है करवा चौथ व्रत की कथा वो अपने मोबाइल के जरिए सुन सकते हैं। तो मैं आज इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल करवा चौथ है और जो भी अपने मोबाइल के जरिए सुनना चाहें करवा चौथ व्रत कथा तो आराम से सुन सकते हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं इसमें करवा चौथ की पूरी पूजा विधि भी बताऊँगी क्योंकि जिनकी नई नई करवा चौथ होती है उन्हें पूजा विधि नहीं आती है तो वो भी आराम से अपना करवा चौथ का व्रत पूर्ण कर सकते हैं ये सुनने के बाद, पता होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करेंगे सबसे पहले गणेश जी की कथा से, क्योंकि सभी व्रतों से पहले गणेश जी की कथा बोली जाती है और करवा चौथ के व्रत से पहले भी गणेश जी की कथा सर्वप्रथम सुनी जाती है। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी महाराज एक चम्मच में चावल व एक गिलसिया में दूध लेकर गलियों में आवाज लगा रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन किसी ने नहीं बनाई। तब एक बुढ़िया ने कहा, ला मैं तेरी खीर बना दूं। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा इतने दूध चावल में कैसे खीर बनेगी। तब गणेश जी ने कहा, अंदर से टंगी परात ले आओ। और बुढ़िया अंदर से बड़े बड़े बर्तन लेकर आ गई और चम्मच के चावल से परात भर गई और गिलसिया के दूध से उसकी नाद भर गई। यह देखकर बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ और बुढ़िया बोली, खीर खाने कब आओगे। तो गणेश जी ने कहा, जब खीर बन जाए तब घंटरिया बजा देना, मैं आ जाऊंगा और खीर खा जाऊंगा। तो खीर बनने लगी और जब उफन कर आई तब बहू ने घंटरिया बजाकर सब खीर खा ली। जब खीर तैयार हो गई तब बुढ़िया ने घंटी बजाई। गणेश जी आए और कहने लगे कि मैं तो पहले ही भूख लगा गया। बुढ़िया ने कहा, इतनी सारी खीर बन गई है, इसका क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा, तू भी खा, अपने पूरे गांव में बांट। अगर फिर भी बची रह जाए तो चारों कोने पांचवी देहरी धरती में गाड़ देना। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया और जमीन की गड़ी हुई खीर सोना हो गई। सोना जमीन की गड़ी हुई खीर सोना, हीरा, जवाहरात और मोती में बदल गई। बुढ़िया गरीब थी, वह पैसे वाली हो गई। जब बुढ़िया मरी तो वह जमीन पर से किसी से नहीं उठी। सब गांव वाले हैरान हो गए। तब स्वर्ग लोक में भगवान का सिंहासन डोल उठा। भगवान ने देवताओं को भेजा कि जाओ मृत्यु लोक देख कर आओ कि मेरे किस भक्त पर विपत्ति आकर पड़ी है। और उसने मुझे पुकारा। देवता भी आए। उन्होंने देखा सारे गांव में बुढ़िया की ही चर्चा हो रही है। तो देवताओं ने भगवान से जाकर कहा। तुरंत भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। उन्होंने अपनी कन्नी उंगलियां से बुढ़िया को छुआ और बुढ़िया फिर उसके बाद में उठ गई। और उन्होंने भगवान के रथ में बैठकर स्वर्ग को चली गई। जैसी बुढ़िया गई, भगवान हमें भी ले जाना। और कहानी चाहे जिसकी भी सुने, हाथ में चावल के दाने अवश्य ले लें और कहानी के बाद पूजा के ऊपर डाल देते हैं। यानी कि गणेश जी की कहानी सुनिए तब भी हम हाथ में चावल लेकर ही कहानी सुनेंगे और फिर कहानी पूरी होने के बाद वो जो भी हम पूजा करते हैं उस पर हम डाल देते हैं। और इसके बाद में अगोई, ये करवा चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। अगोई अष्टमी की तो बाद में आएगी करवा चौथ व्रत कथा, क्योंकि अब गणेश जी की कथा पूरी हो गई। गणेश जी की कथा के बाद करवा चौथ व्रत कथा, और इसकी पहले मैं विधि बताऊंगी आप सभी को, उसके बाद में व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। यह त्योहार कार्तिक महीने की चौथ को मनाया जाता है और इस दिन चंद्रमा की पूजा होती है। यह स्त्रियों के सुहाग का त्योहार है। इसका व्रत स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। पहले रसोईया आंगन की दीवार पर गेरू से पुताई कर लेते हैं। फिर ऐपन से करवा चौथ का चित्र बनाते हैं अथवा कोई छपा हुआ चित्र या तस्वीर रख लेते हैं। मैं आप सभी को ये करवा चौथ व्रत की तस्वीर भी दिखाऊंगी आपके सामने, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्क्रीन पर पूरे पर बनी हुई है करवा चौथ पूजन की पूरी पूजा विधि के क्या क्या हमें बनाना चाहिए करवा चौथ व्रत में, तो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं फोटो में। उसके बाद विधि है, एक करुआ में पानी, एक लोटा में पानी भरकर रख लेते हैं और एक दीपक जलाते हैं और मिट्टी की गौर बनाते हैं। ऐपन चावल से पूछते हैं। चित्र के नीचे सब सामान रख लेते हैं और दिन छिपने पर पूजा करते हैं। पूड़ी पुआ से जमाते हैं और 11 पूड़ी 11 मीठे पुआ रखकर बायना मनसते हैं।
4 पूड़ी 4 पुआ गौर के आगे रखते हैं, जिसे शाम के बाद मिश्रानी को दे देते हैं। और 7 पूड़ी 7 पुआ अपने करुए पर रख लेते हैं, जिसे रात को चंद्रमा की पूजा करके खाते हैं। खाने में पूड़ी पुआ चावल, बैगन मूली की सब्जी, रायता, सब्जी, मीठे पुआ, खीर, बेसन की पकौड़ी आदि बनाते हैं। और शाम को सब श्रृंगार करके नई चूड़ी बिछिया, नई साड़ी, दुपट्टा, महावर, बिंदी, जेवर पहनकर पूजा पर बैठते हैं। यानी कि पूरे 16 श्रृंगार करके बैठते हैं। और पहले गौर व करवा चौथ की पूजा करते हैं, फिर बायना मनसते हैं, और फिर 4 पूड़ी गौर के आगे रखी जाती हैं और उसे लोटा पर रख देते हैं। जो 4 पूड़ी गौर के आगे रखी जाती हैं उसे लोटे पर रख देते हैं, और अपने लिए जो पूड़ी बनाई थी उन्हें अपने करुए के ऊपर रख लेते हैं, और पुआ भी पूड़ी के ऊपर रख लेते हैं। फिर साड़ी का पल्लू कोना करुआ के ऊपर रख माथे से लगाते हैं, फिर पल्लू लगा के लोटे पर रखते हैं। ऐसा 3 बार करते हैं। हर बार इधर उधर रख देते हैं। इनको करुआ पलटना कहते हैं। और करुआ उठाते समय कहते जाते हैं, बीजा बेटी करुआ ले, व्रत खंडिनी करुआ ले, अदबर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। ऐसा कहकर करुआ पलटते जाते हैं। और हलवा, फूल, हल्दी, चावल, दीपक और करुआ लेकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। और पूजा के बाद बधाया गाकर खाना खाते हैं और अपने से बड़ों के पैर छूते हैं। ये तो रही करवा चौथ पूजन की विधि कि हमें पूजा करनी है, क्योंकि जिसका पहला करवा चौथ होता है शादी के बाद, उनके लिए ये पूरी विधि जाननी जरूरी होती है। और कैसे हमें करुए पलटने होते हैं, करुए पलटने में प्रॉब्लम आती है, तो वो ध्यान से सुने और ये जो विधि है उसे ध्यानपूर्वक पूर्ण करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। ध्यान से मन लगाकर सुने, भगवान श्री गणेश का नाम लेकर। 7 भाइयों की बहन एक बीजा बेटी थी। वह भाइयों को बहुत प्यारी थी। जब तक बहन खाना नहीं खाती थी तब तक भाई भी नहीं खाते थे। एक दिन बहन का करवा चौथ का व्रत था, तो भाई बोले, आ बहन खाना खा ले। तब उसने कहा कि आज मेरा व्रत है, रात को चंद्रमा देखकर उसकी पूजा करके ही खाऊंगी। इस पर छोटा भाई बोला, चंद्रमा अभी निकल आए तो अभी खाना खा लोगे? तो उसने कहा हाँ। इस पर भाइयों ने सलाह करके छोटे भाई को चलनी में दीपक जलाकर पेड़ पर चढ़ा दिया और बहन से बोले कि देखो चंद्रमा निकल आया है। इसे देखकर बहन ने चंद्रमा की पूजा की और भाइयों के साथ खाना खाने बैठी। पहला ग्रास तोड़ा तो मक्खी निकली और दूसरा ग्रास में बाल निकला और तीसरा ग्रास तोड़ा तो तोड़ते ही उसके पति के बीमार होने की उसके पास खबर आ गई। वह रोती पीटती ससुराल गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ पड़ा है। तो पति को लेकर वह एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। जब दूसरे साल की करवा चौथ आई तब सारी पड़ोसिनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन ने उससे कहा कि भैया की बहन करुआ ले, व्रत खंडनी करुआ ले, बीजा बेटी करुआ ले, अदबर खानी करुआ ले, सदा सुहागिन करुआ ले। तब उसने भाभी को पकड़ लिया और कहा मेरा सुहाग दे। तो भाभी ने कहा छोटी आ रही है, उसी से ले लेना। इसी तरह 6 भाभी आ गईं और ऐसे ही कहकर करुआ देती रहीं। तब सबसे छोटी 7वीं भाभी आई। तब उसने उसे पकड़ लिया और कहा तुम्हें जब जाने दूंगी जब तुम मुझे भी अपने जैसा बना लो। इस पर भाभी ने अपनी कन्नी उंगली चीरकर उसके पति के मुंह में डाल दी, जिससे वह हरी हरी करते हुए उठ बैठा। जैसे उसको वरदान मिला इसी तरह हर स्त्री जाति को मिले और वह सौभाग्यवती रहे। इस दिन गणेश जी की भी कहानी सुनी जाती है, जो कि मैंने आप सभी को पहले ही सुना दी है। और अगर जिसने भी नहीं सुनी हो, वो जो मैंने पहले भी गणेश जी की वीडियो अपलोड की है आपके लिए, गणेश जी की कथा, वो भी सुन सकते हैं। गणेश जी की कथा तो आप सभी को ये करवा चौथ व्रत कथा, गणेश जी की व्रत कथा, ये सब आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। करवा चौथ व्रत कथा कैसी लगी आप सभी को, ये पूजा विधि जो मैंने बताई है
कैसे हम पूजा विधि करते हैं और कैसे हमें करवा चौथ व्रत पर कैसे हमें करवा चौथ बनानी होती है। जिसके यहाँ कैलेंडर होता है वो तो कैलेंडर से पूजा कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ बनाई भी जाती है। तो उसके लिए मैंने आपको ये पूरा चित्र भी आप सभी के लिए अपलोड कर रही हूँ मैं, वो आप देख के आराम से और अच्छे से बना सकते हैं। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल।